हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि हम यूपीपीएससी एई एग्ज़ाम को किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए रहेगा बिकॉज़ मैं खुद मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं उसमें ही अच्छे से गाइडेंस दे सकता हूँ। यूपीपीएससी एई एग्ज़ाम के ऊपर एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ मैं लेकर आऊँगा, जिसमें मैं पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि क्या सोर्सेज हमें पढ़ने चाहिए एंड एग्ज़ाम की क्या स्मार्ट स्ट्रैटेजी रहेगी क्रैक करने में। मैंने खुद ये एग्ज़ाम क्रैक किया है लेक्चरार 2021 में, तो आई थिंक मैं एक राइट पर्सन हूँ जो आपको गाइड कर सकता हूँ इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये कुछ मेरे बारे में है। आई हैव क्रैक्ड यूपीपीएससी लेक्चरार इन 2021। आई हैव ऑल्सो डन एमटेक एंड आई हैव ऑल्सो क्लियर्ड गेट मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम 2018। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि एग्ज़ामिनेशंस की डेट क्या रहेंगी। एग्ज़ामिनेशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 17 दिसंबर से, और अभी इसकी जो डेट है वो है 24 जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन कम्स दी वैकेंसीज़। वैकेंसी से बात करूँ तो कोर मैकेनिकल की वैकेंसीज़ यहाँ पे हैं 77 इरिगेशन डिपार्टमेंट में। देन वी हैव यूपी जल निगम में हमारी वैकेंसी है 14। यहाँ पे हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट में हमारी वैकेंसीज़ हैं 8। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ इस टाइम। दिस इज सिविल। ओके, तो टोटल जो हमारी वैकेंसीज़ हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों में कॉम्बिनेशन करके, यानी मैकेनिकल दिस इज़ अलाइड ब्रांच, इसमें करके हमारी 99 आ रही हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए ये वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है, बट टू बी ऑन अ सीरियस नोट ये वैकेंसीज़ बहुत ही कम है कंसिडरिंग द कंपटीशन इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। क्योंकि लड़के काफ़ी बहुत ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा हो चुका है लड़कों का, बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं गेट ईएससी बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते करते, तो काफ़ी टाइम हो गया है स्टूडेंट्स को, तो काफ़ी बड़ा लॉट है मैकेनिकल का जो अभी निकल नहीं पा रहा। वैकेंसीज़ कम होने की वजह से वो काफ़ी एक अच्छा स्टूडेंट्स का ग्रुप हमारा बना हुआ है जो तैयारी कर रहे हैं। तो वैकेंसीज़ कोई ज़्यादा नहीं है, 99 वैकेंसी है। आप मान के चलो आपकी कोर ब्रांच में तो 77 ही है मैकेनिकल में, तो काफ़ी ही स्मार्ट स्ट्रेटजी चाहिए होगी, प्रैक्टिस चाहिए होगी। मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, किस जगह से क्वेश्चन करने हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न में हमारी बेसिकली स्टेजेस होंगी दो। वैसे तो स्टेजेस 3 हैं इफ़ आई कंसिडर द इंटरव्यू विच इज़ ऑफ 100 मार्क्स, बट अभी सिर्फ मैं रेटिन पे बात कर रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू का पे इतना वेटेज रहता नहीं है। मेनली ये एग्ज़ाम इट्स नॉट लाइक यूपीएससी, ये मेनली है कि आपका अगर रेटिन अच्छा हो गया तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। मेरे साथ जितने भी दोस्त हैं जो तैयारी करते थे उन सब का रिटिन क्लियर हुआ था, बट मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था इसमें बिकॉज़ मेरे रिटिन में बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो अगर आप फोकस रिटिन पे रख, अगर आपका बढ़िया रहा जो आपके कंट्रोल में है, तो आप इस एग्ज़ाम्स को निकाल सकते हैं। तो स्टेज 1 में इन्होंने इस बार ये किया है। हमारे टाइम पे बेसिकली ओनली स्टेज 2 था, ये स्टेज 1 नहीं था, ये इसी बार इन्होंने ऐड किया है। और जिसमें हमारे यहाँ से स्टेज 1 से स्टेज 2 पे जाने में 15 टाइम्स कैंडिडेट्स हमारे ये लेंगे। तो स्टेज 1 में क्या है, हमारे जीएस के 25 क्वेश्चन है, हिंदी के 25 क्वेश्चन है, और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड 100 क्वेश्चन का। ये बेसिकली पूरी स्टेज इन्होंने न्यू ऐड की है इसी बार। पहले ये स्टेज नहीं थी, यूपी एई 2019 में भी नहीं थी, लेक्चरार में भी नहीं थी, ये स्टेज 2 थी। तो जस्ट टू एक फ़िल्टर करने के लिए कैंडिडेट जिन्होंने ये स्टेज लेकर आई है, कोई नहीं। तो इसके लिए आपको हिंदी हिंदी देखो, हिंदी स्टेज 1 में भी है, और हिंदी आप यहाँ देखो पेपर 1 के स्टेज 2 में भी है। तो हिंदी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी के लिए मैं पूरी स्ट्रैटेजी बनाऊँगा, बताऊँगा आपको कि किस तरीके से मैंने हिंदी प्रिपेयर किया था और कौन सा सोर्स यूज़ किया था, और मैंने एक वीडियो लेक्चर भी रेफ़र किए थे, वो भी मैं बताऊँगा आपको। जीएस बेसिकली मैंने इतना नहीं पढ़ा था, बट स्टिल आई विल गाइड यू। देन इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड स्टेज 1 के लिए आप जीएस, बेसिकली जीएस में आपको क्या करना है, जीएस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है बिकॉज जीएस में बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। आपका जो सिलेक्शन कराएगा वो कराएगा ये स्टेज 2, मैकेनिकल पेपर 1 100 क्वेश्चन और मैकेनिकल पेपर 2 100 क्वेश्चन।
ये बेसिकली आपका जो कोर टेक्निकल है वही आपका सिलेक्शन कराएगा। इसमें अगर आपके अच्छा स्कोर आएगा तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो बाकी चीज़ों के पीछे, हिंदी, जीएस, बाकी चीज़ों के पीछे इतना नहीं भागना, आपको सबसे पहले अपना टेक्निकल जो है, कोर जो है वो अच्छा करना है। तो हिंदी के लिए मैंने ल्यूसेंट रेफ़र की थी और एक लेक्चर्स रेफ़र किए थे, वो मैं बताऊंगा। हिंदी पढ़नी कैसे है ये भी मैं बताऊंगा, क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगा। देन जीएस के लिए आप जीएस में बेसिकली बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ो, जैसा आपका पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये करंट थोड़ा सा पढ़ लिया। बेसिकली इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, मतलब इसके पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सिर्फ अपने जीएस के टाइम पे मैंने सिर्फ खाली 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे 25 में से। हिंदी मेरा बहुत अच्छा हुआ था, टेक्निकल बहुत अच्छा हुआ था, एंड फाइनली आई क्रैक द एग्जामिनेशन। तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना। बच्चे क्या है, करंट अफेयर्स के पीछे भागेंगे, इधर से डाउनलोड कर लो, उधर से, वो अल्टीमेटली उसका जो बेनिफिट है, जो उसका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वो बहुत कम है, राइट। तो हिंदी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी आपको बहुत अच्छे से करनी है। हिंदी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपका मतलब सिलेक्शन में एक आपको एज देगी, वो मैं बताऊंगा कैसे पढ़नी है। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के लिए आप जनरल बुक रेफ़र कर सकते हो, आर के जैन, आर एस खुरमी, ये वाली बुक रेफ़र कर सकते हो। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स इसके लिए नहीं आ सकती, इसके सिलेबस पे बात करेंगे। देन स्टेज 2 में बात करूँ तो इसमें 2 पेपर होंगे, 2 शिफ्ट में। एक पेपर 1 होगा मॉर्निंग में और पेपर 2 होगा इवनिंग में। पेपर 1 में बात करूँ तो हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे जो आपको अच्छे से करने हैं। मैकेनिकल पेपर 1 में आपका होगा डिज़ाइन का पार्ट, जिसमें सोम, थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीन डिज़ाइन, ये सब सब्जेक्ट्स होंगे। पेपर 2 बेसिकली थर्मल का पार्ट होता है। पेपर 2 में जो आपका मैकेनिकल का पोर्शन होगा वो थर्मल का होता है, जिसमें आपका रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, डिज़ाइन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग हो गया, आईसी इंजन हो गया, और आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग हो गया, ये वाले टॉपिक्स रहते हैं। पेपर 2 में जीएस में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको। अभी जो फोकस आपका होना चाहिए हिंदी और आपका टेक्निकल पे होना चाहिए। देन स्टेज 3 आपका इंटरव्यू में आप मेरी और वीडियोस देख रखते हैं, जिसमें मैंने बताया कि कैसे जो है मैंने इंटरव्यू फेस किया था, व्हाट आर द क्वेश्चन आस्क्ड और उसका प्रोसेस क्या है इंटरव्यू का, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। देन स्टेज 1 की डिटेल में बात करते हैं। आपके 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें 25 हिंदी के होंगे और 25 आपके होंगे बेसिकली जीएस के, और 100 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल एप्टीट्यूड के। तो टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपके 15 टाइम्स कैंडिडेट्स किस में जाएंगे, द्वितीय चरण में जाएंगे, यानी सेकंड स्टेज में आपके 15 टाइम्स कैंडिडेट जाएंगे। तो पेपर 1 आपको क्लियर करने के बाद पेपर 2 तभी स्टेज 2 में तभी जा पाएंगे जब आप ये पेपर क्लियर करें, ठीक है। देन इसमें आप देखो विशेष अध्ययन, ये बेसिक है इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की मैं बात करूँ तो इसमें क्या कौन सा सब्जेक्ट है जो आपके कोर हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये अच्छे से कर सकते हो, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। देन आपका ग्रीन एनर्जी पे बहुत काम चल रहा है ना, सोलर एनर्जी, और इसमें आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। देन वी हैव दिस प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, हैंडलिंग, ह्यूमन हेल्थ। बेसिकली ये जितने भी क्वेश्चन आप चैट जीपीटी में डाल के देख सकते हैं। चैट जीपीटी में ये आप डालें, कॉपी पेस्ट करें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नेट से देख सकते हैं आप, ज़्यादा इसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप जनरल बुक रेफ़र कर सकते हैं, कोई भी, मुझे इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ बिकॉज मैं, हमारे टाइम पे ये नहीं था स्टेज, तो आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन इस एप्टीट्यूड में गाइड करने के लिए, तो आप बाकी वीडियो रेफ़र कर सकते हैं इसमें। देन स्टेज 2 में बात करूँ, स्टेज 2 में आपका जो प्रोसेस है, आपका 75 मार्क्स की हिंदी होगी, पर क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, 25 क्वेश्चन, और 100 हो गए आपके टेक्निकल में। तो टोटल होगा आपके 375 मार्क्स, और ये इसमें आपको टाइम मिलेंगे 2.5 घंटे। फिर पेपर 2 होगा सेम डे ही होगा। देन जिसमें मुख्य विषय होगा आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एज पर योर ब्रांच। देन 100 ये और 25 ये, 375 मार्क्स का ये हो गया। तो टोटल आपके 375 प्लस 100, 850 अंक आपके टोटल हो गए, ठीक है। 100 मार्क्स के इसमें आपका हो गया इंटरव्यू, ठीक है। देन अगर सिलेबस की मैं बात करूँ, सिलेबस में मैकेनिकल पेपर 1 में जैसे मैंने आपको बताया, इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, टोम हो गया, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड हो गया, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, इंजीनियरिंग मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल एंड मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स, ये हो गया। इसमें ये आपका बेसिकली रहेगा मैकेनिकल पेपर 1 का सिलेबस। इसके लिए कौन से बुक को रिफ़र करनी है, इसके लिए आप जो भी क्वेश्चंस है ईएससी, इंजीनियरिंग सर्विसेज के, ईएससी के
एंड आपके गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप रेफ़र कर सकते हैं। ईएससी बिल्कुल अच्छे से करनी है। और बाकी और एक दो सोर्सेज हैं, मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ मैकेनिकल का कैसे तैयारी करनी है, जीएस की कैसे तैयारी करनी है, हिंदी की कैसे तैयारी करनी है। बेसिकली ये वीडियो इज़ जस्ट एन ओवरव्यू कि हाँ भाई एक एग्जामिनेशन आ गया है एई का, एंड आई विल बी मेकिंग द वीडियोज़ ऑन इट। और मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको बेसिकली आपका आउटलुक क्या रहेगा, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या बेसिकली वैकेंसीज़ हैं। तो इनके लिए मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सोर्सेज में सब बताऊंगा। ठीक है, इसे भी कैसे पढ़ना है मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स का, इसका भी मैं बताऊंगा क्योंकि इसमें से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं। देन मैकेनिकल पेपर 2 में बात करूँ तो मैकेनिकल पेपर 2 में आपका मैंने जैसे बताया आपका डिज़ाइन थर्मल का पार्ट रहेगा, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफ़र, एनर्जी कन्वर्शन जिसमें इंटरनल कंबशन इंजन, पावर प्लांट इंजीनियरिंग आ गई, और आपका एनवायरमेंटल कंट्रोल, इसमें वेपर कंप्रेशन आरएसी का वाला ये वाला पार्ट हो गया। तो बेसिकली बच्चों को ये वाला पार्ट ज़्यादा इजी लगता है पेपर 2, लेकिन आपको दोनों ही पेपर में बहुत ही अच्छा करना है। टू बी ऑनेस्ट मैंने जो पेपर 1 दिया था उसमें मेरे अटैम्प्ट था 93 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन इन मैकेनिकल। दिस इज़ पेपर 1। और जो मेरा पेपर 2 था उसमें मेरा अटैम्प्ट था 97 आउट ऑफ 100 इन, मैं सिर्फ यहाँ टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, जिसमें से आई थिंक मेरे लगभग 2 या 3 या 4 क्वेश्चन ही गलत थे। लगभग मेरे 88 के आसपास इसमें थे, और 97 वाले में लगभग मेरे 93 करेक्ट आंसर इसमें थे। तो इस लेवल का कंपटीशन है, आपको बेसिकली बहुत ही अच्छा बनना है। यानी आपको इस तरीके से पढ़ना है, मैं बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना है कि आपको क्वेश्चन देखा और आपने टिक मार दिया, उसमें बबल कर दिया, आपके पास इतना टाइम नहीं है उसे सॉल्व करने का, क्योंकि बहुत ही कंपटीशन टफ है। इसमें ये नहीं कर सकते आप 80 क्वेश्चन सही कर दिए, 75 कर दिए, नहीं, आपको बहुत अच्छा करना है। मैं बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के पीछे नहीं भागना। कोचिंग इज़ बेसिकली वेस्ट ऑफ टाइम इज़ एज ऑफ नाउ। मतलब जिन बच्चों ने गेट और ईएससी की एक बार भी कोचिंग कर ली है वो स्पेसिफिक यूपी एई के लिए कोई भी कोचिंग ना करें। मुझे लगता है कि कोचिंग वाले सिर्फ ऐसे ही घुमाएंगे आपको। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ द की। इस एग्ज़ाम में प्रैक्टिस इज़ द की, आपको प्रैक्टिस करके जाना है बस, डेट्स इट। तो आप कोचिंग वगैरह के चक्कर में ना पड़ें। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना सिस्टम बनाने के लिए अलग अलग छोटे छोटे बैचेस निकाल देते हैं, यूपीएई के, हिंदी के, जीएस के। आपको चक्कर में नहीं पड़ना, आपको सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना। कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, मैं आगे की वीडियो में बताऊँगा। मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगा हर सब्जेक्ट की। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।